घर पर देने के लिए कौन सी धूप सबसे बेस्ट है। आप सभी भक्तों ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए, घर की सकारात्मकता को बरकरार रखने के लिए किस तरह की धूप अपने घर में हमें देनी चाहिए। यहां पर मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार की धूप यहां देख रहे हैं। इन तीनों धूप में से आपको कौन सी धूप अपने घर में देनी चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आप सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों धूप में से आप किस धूप का प्रयोग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले। ये एक धूप मेरे पास है, ये धूप है और यहां पर ये धूप मेरे पास है। टोटल ये 3 धूप आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनके क्या कार्य हैं, इस धूप का क्या फायदा है, इस धूप का क्या फायदा है, इस धूप का क्या फायदा है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ये तीनों धूप एक टाइम में अपने घर में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धूप देने से घर में क्या फायदा होता है और अगर हम अपने घर में धूप देते हैं तो उसके क्या नियम, उसकी क्या विधि होती है। आज का ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत विश्वास से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रणाम करेंगे। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हुआ हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको इन तीनों धूप के नाम बताता हूं, इनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इस धूप के बारे में। इनको हम कर देते हैं अभी पीछे। तो यहां पर इस धूप को हमने आगे कर दिया है, इन दोनों धूप को हमने साइड कर दिया है। तो ये जो धूप है, ये धूप घर पर देने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आप भी पूछते हैं कि घर पर देने के लिए सबसे बेस्ट धूप कौन सी है, तो यही है। ये सबसे बेस्ट धूप क्यों है, इसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूं इस धूप का नाम। इस धूप का नाम है गूगल धूप। जो कई सारे भक्त कमेंट करते हैं कि गूगल की धूप कैसी होती है गुरुजी, तो लीजिए आज मैंने आपको गूगल की धूप भी दिखा दी। ध्यान से देखिए, ये आपको बाजार से, पंसारी वाले से ये धूप आपको मिल जाती है। ये है गूगल की धूप। गूगल की धूप घर पर देने के क्या फायदे हैं, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप इतना समझिए कि घर पर देने के लिए जो सबसे बेस्ट धूप है वो यही गूगल धूप होती है। अब इसको करते हैं साइड में कुछ समय के लिए। अब यहां पर हम दूसरी धूप लेते हैं, ये धूप। ये है कपूर। जी हां, आप सभी ने कपूर देख रखा होगा और आप सभी को यह भी पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कपूर का जो प्रयोग है
विशेष रूप से पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ में किया जाता है। लेकिन यही कपूर की धूप घर पर देने के भी अनंत लाभ होते हैं। इस धूप को घर पर देने के क्या बेनिफिट हैं, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इसको भी साइड में करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी धूप के बारे में। यहां पर तो ये एक पूरा टिक्की की तरह है। इससे आप पीस कर फिर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस धूप को आप पीस कर फिर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस धूप को लेकर बहुत सारे भक्तों के डाउट रहते हैं कि गुरुजी, हमने तो सुना है कि इस धूप को घर पर देना नहीं चाहिए। इस धूप का नाम है लोहबान। कई सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि लोहबान घर पर जलाने से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। क्या ऐसा सत्य है? तो ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या लोहबान की जो धूप है वो आप अपने घर पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या नियम है। तो यहां पर तीनों धूप मैंने फिर से रख ली है। अब आप इन तीनों के नाम मैंने बता दिए हैं: गूगल, कपूर, लोहबान। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गूगल की धूप के बारे में। प्यारे दर्शकों, गूगल की जो ये धूप है, इस धूप को घर पर देने से घर की जो पवित्रता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। गूगल धूप बृहस्पतिवार के दिन अपने घरों में हमें देनी चाहिए। धूप कैसे जलाएं, क्या विधि, क्या प्रोसेस है, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि धूप कैसे जलाएं पंडित नितिन शास्त्री। लिखकर सर्च करें, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अभी मैं केवल आपको इसके फायदे बता रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा, आपके घर की पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रहती है। दूसरा, कई लोगों के घर में सर्प ज्यादा निकलते हैं, यानी कि कई लोगों के घर में सांप वगैरह ज्यादा निकलते हैं। अगर आपको भी उनसे भय रहता है तो हफ्ते में 2 दिन गूगल की धूप अपने घर पर जलानी चाहिए। सर्प इत्यादि का भय आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके घर पर कोई नेगेटिविटी है, उसको समाप्त करने के लिए भी गूगल की धूप से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता। गूगल की धूप घर पे देने से आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है। तीसरा फायदा कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आपकी धर्म कर्म में रुचि है, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं, तब भी ये गूगल की धूप आपको अपने घर पर जरूर देनी चाहिए। पर वातावरण में पवित्रता, एक शुद्धता इस धूप के देने से बरकरार रहती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी धूप के बारे में, जो कि यहां पर है कपूर की धूप। प्यारे दर्शकों, कपूर की धूप घर पर देने से जो हमारे देवता, जो हमारे इष्ट, हमारी कुल देवी, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कपूर जलाने से हमारे जो वातावरण की शुद्धता है वो भी बरकरार रहती है। दूसरा, हमारे घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। जहां पर कपूर की धूप दी जाती है वहां पर देवीय शक्ति का वास हमेशा बना रहता है। कपूर की धूप घर पर जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
अगर आपके घर में घरेलू लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब चलता रहता है तो अपने घर के मंदिर में सुबह शाम कपूर की धूप जरूर जलानी चाहिए। इसके रिजल्ट 4 से 5 दिन में आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कपूर की धूप घर में दिखाने से घर का जो ओरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। बाहर की जो कोई भी नेगेटिविटी है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कपूर की धूप घर पर जलाने से घर में हमेशा पवित्रता का एक बंधन बना रहता है। अब हम बात करेंगे अंतिम धूप के बारे में, जो यहां पर है लोहबान की धूप। इस धूप को लेकर बहुत सारे भक्तों के डाउट रहते हैं। क्या अपने घर पर हम लोहबान जला सकते हैं? यही सबसे बड़ा डाउट रहता है। देखिए, लोहबान जो है वो जो अच्छी चीजें हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं जो आकर्षण वाली चीजें हैं उनको भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं कहीं पर वर्णन है कि लोहबान आप अपने घर पर नहीं जला सकते। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई भूत आदि पीड़ा है, कोई किया कराया, कोई टोना टोटका या फिर कोई तामसिक शक्ति है, कोई प्रेत पीड़ा आपके घर में बनी हुई है, या जानबूझकर आपके घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या आपका शरीर भूत प्रेत पीड़ा से ग्रसित रहता है, तो लोहबान से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आपके साथ कुछ उल्टा हो रहा है, जो आपको लगता है कि कुछ या तो किसी का करवाया हुआ है या कोई बुरी चीज है जो आपके घर में प्रवेश कर गई है, उन चीजों से मुक्ति पाने के लिए लोहबान धूप का प्रयोग आपको करना चाहिए। लोहबान जलाने से जो बुरी शक्तियां हैं धीरे धीरे करके उनका प्रभाव कम होता चला जाता है और कोई भी बाहरी नेगेटिव या बाहर की कोई उल्टी चीज आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। गूगल और कपूर अपना अलग काम करती है, लेकिन जो काम ये चीज कर देगी, लोहबान कर देगी, वो गूगल और जो कपूर है वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट किसी धूप को लेकर अगर रहते हैं तो इसी लोहबान की धूप को लेकर रहते हैं। बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं कि गुरुजी हमने सुना है कि इसको घर पे नहीं जलाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने घर पर आप इसे जला सकते हैं, इसकी धूप दिखा सकते हैं अगर कोई भूत प्रेत आदि पीड़ा आपको परेशान कर रही है। तो मेरे प्यारे बंधु जनों, अगर आज के एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।